सरकारी जाता दबाव है। होने की वजह से हम मुस्कुराएंगे नहीं, मुस्कुरा तो हाँ। रहे हैं, देखिए आपके कैमरे के सामने भी मुस्कुरा रहे हैं। क्या पता उसमें तारीफ हो कि आलोचना है, आपको हाँ, पता ही नहीं है, आपने हाँ, सुना ही नहीं। दूर में काबा जो है वो काफी लोकप्रिय हो गया था, हाँ, तो इनको अभी भी लगता है कि भाई कहीं एमपी में काबा भी लोकप्रिय ना हो हाँ, जाए। जनता किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बात ये है ना कि राहुल गांधी जी ने मुझे इनवाइट किया तो मैं गई। हम भी चाहते हैं कि अमेरिका में भारत का नाम रोशन हो, भारत का पूरा देश में, पूरा विश्व में नाम रोशन हो। अब जब भी इस तरीके से कोई नोटिस भेज रहा है, एफआईआर दर्ज करा है, तो मुझे लगता है कि आप लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इनविटेशन अभी मुझे स्वीकार करना है, मुझे अभी भोजपुरी के लिए काम करना है और उसके लिए काम आगे करते रहना है। यूपी में काबा गीत से आम जनता के दिलों में एक अलग पहचान बनाने वाली और वहीं सत्ता की जड़ हिलाने वाली नेहा सिंह राठौर हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका लखनऊ में। शुक्रिया। लखनऊ में काबा कैसा लगा? लखनऊ का मौसम? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम तो बहुत अच्छा है। हाँ। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में, ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, आमतौर से आजकल आप मुस्कुरा कम रही हैं क्योंकि इस तरीके से इतना सरकारी दबाव है, जहां ये गीत आता है तुरंत एक एफआईआर तो साथ में आ सरकारी जाता दबाव है। होने की वजह से हम मुस्कुराएंगे नहीं, मुस्कुरा तो हाँ। रहे हैं, देखिए आपके कैमरे के सामने भी मुस्कुरा रहे हैं। तो शानदार मुस्कुराहट के साथ हम नेहा सिंह राठौर हमारे साथ बातचीत करें। नेहा जी, क्या है ये कि जैसे ही आपका गीत आता है आगे आगे पीछे पीछे एक एफआईआर कॉपी चली आती है? मैं तो जिन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। होता क्या है कि मेरा अभी एमपी में काबा आने वाला है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि एक्चुअली इनको थोड़ा सा धैर्य दिखाने की जरूरत थी। क्या पता उसमें तारीफ हो कि आलोचना है, आपको हाँ, पता ही नहीं है, आपने सुना ही नहीं। दूसरी चीज क्या है कि एमपी में काबा जो है उसको लेकर के मुझे जो लगता है इन लोगों ने एफआईआर दर्ज किया। बाकी सवाल आपने क्या पूछा, मैं एकदम उड़ गया मेरे दिमाग से। मैं कह रहा था कि जैसे आपका गीत आता है, जैसे हाँ। यूपी में काबा आया, फिर उसके बाद बिहार में काबा आया, तो हाँ। आप सवाल उठाती हैं, उसके बाद पीछे से एफआईआर कॉपी आ जाती है, तो हाँ। क्या इंतजार में बैठे हुए हैं लोग? हाँ, कह सकते हैं ये घबराए हुए लोग हैं। इनको लगता है क्योंकि यूपी में काबा जो है वो काफी लोकप्रिय हो गया था, हाँ, तो इनको अभी भी लगता है कि भाई कहीं एमपी में काबा भी लोकप्रिय ना हो हाँ, जाए, जनता के बीच जा करके ये क्योंकि गांव गांव तक लोग सुनने हम्म, लगे थे, तो इनको लगता है कि सरकार की पोल न खोल दे, हम्म। तो ये घबराए हुए तो हैं। एक सवाल ये कि जैसे ही आपने इस तरीके का कोई भी गीत आता है, तो हम्म। सत्ता में जो होती है पार्टी वो तो घबरा जाती है, उसके तो पूरे एकदम कुर्सी के पावे हिल जाते हैं, मगर विपक्ष का बड़ा समर्थन मिलता है। आने वाले दिनों में कांग्रेस शासित कई ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव होने, उनके लिए भी इस तरीके के गीत हाँ, आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आने वाले हैं। अभी एमपी में काबा सुनिए, इसके बाद राजस्थान में काबा और छत्तीसगढ़ में काबा भी जरूर आएगा। अच्छा, एक कहा ये जा रहा है कि जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तो आपने राहुल गांधी जी से उस समय मुलाकात किया था, तो कहते हैं कि उनके प्रति, उनके दल के प्रति बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं आप। देखिए भैया, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बात ये है ना कि राहुल गांधी जी ने मुझे इनवाइट किया तो मैं गई। अब कहिए इन लोगों से, बीजेपी वालों से, योगी जी बुलाएंगे तो जाएंगी? ये कभी बुलाते ही नहीं है। बुलाएंगी तो जाऊंगी क्या? इनसे हाँ, कहिए, मैं तो ऑन कैमरा कहती हूँ कि भैया हाँ, बुलाओ तो सही, तो बशर्ते मेरा बेरोजगारी का गीत आप सुन लेना। और वो तो इनके सुनने की बश की बात अच्छा। नहीं है। सुनने की तो बात छोड़ी, ये नोटिस भिजवा देते हैं। मगर बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि यूपी में जो योगी जी जैसे अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं और इस तरीके का जो जनहित में काम कर रहे हैं कानून व्यवस्था पे, तो उसको क्यों नहीं नेहा देखती? नेहा को सिर्फ एक ही पक्ष क्यों नजर अरे आता है? भैया, तो वो बीजेपी के सारे नेता लोग बता ही तो रहे हैं, अपना काम तो गिना ही रहे हैं। बड़का बड़का होर्डिंग लगा के, बड़का बड़का प्रोजेक्ट के थ्रू करोड़ों रुपया खर्च करके बता रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो तो वो कर ही रहे हैं, मेन कमवा नहीं हो रहा है तो वो मैं कर दे रही हूँ। अच्छा, एक सवाल ये है कि हाल ही में मोदी जी अमेरिका गए थे, खबर तो है ही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है भारत की वाह कर रहा है, यहाँ के काम की वाह कर रहा है, नेहा सिंह राठौर को सिर्फ कमियां नजर आ रही है, वो जो है सिर्फ जो है कीड़े निकालने में लगी हुई है। नहीं, देखिए, वाह करना बहुत अच्छी चीज है। हम भी चाहते हैं कि अमेरिका में भारत का नाम रोशन हो, भारत का पूरा देश में, पूरा विश्व में नाम रोशन हो, अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए मीडिया तो है ही, मीडिया तो काम कर ही रही है। मीडिया से बड़ी शिकायतें रहती है आपको? मीडिया काम कर रही है, मेरे को करने की जरूरत नहीं है। मुझे बेरोजगारी के गीत गाने नहीं, दे। मीडिया आपकी भी बात रखती है नेहा जी, फिर इतनी शिकायत क्यों? थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। नहीं, मेरी बात भी रखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। बाकी ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। नहीं, अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा ये है कि जब हम आजादी के बारे में पढ़ते हैं तो उस वक्त जो लेखक थे, उस वक्त जो कवि होते थे, लिखते थे, कलम चलाते थे, तो उनके खिलाफ नोटिस और ये सारी चीजें होती थी। आज के दौर में जब आपके साथ ऐसा होता है तो इसे कैसे आप देखती हैं? नहीं भाई, हमें भी लगता है कि जब भी इस तरीके से कोई नोटिस भेज रहा है, एफआईआर दर्ज करा है, तो मुझे लगता है कि आप लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये है आपका लोकतंत्र, ऐसा है, ये है लोकतांत्रिक देश, ये है इंडिया, जहाँ पे हम खुल के बोल भी नहीं सकते हैं।
मतलब आप वो घृणित कृत्य कर रहे हो, कोई हम्म। दिक्कत नहीं, मैंने एक प्रतीकात्मक कार्टून शेयर कर दिया तो आप मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हो। तो हाँ, बुरा तो लगता ही है, लगता है ये नहीं होना चाहिए, पर मेरे लगने न लगने से थोड़ी कुछ होने वाला है, वो लगातार हो रहा है। जो कार्टून शेयर किया गया, जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरएसएस की छवि को धूमिल करना है। तो क्या आरएसएस की छवि इस तरीके से देखते हैं? मैं तो वही कह रही हूँ कि हाफ पैंट पे आरएसएस वालों ने पेटेंट लिखाया है कि व्हाइट शर्ट पे लिखा है, व्हाइट शर्ट हम और आप भी पहनते हैं, इस गर्मी में आधी आबादी हाफ पैंट में घूम रही है। दूसरी चीज क्या है कि मैंने एक विचलित व्यक्ति की फोटो दिखाने की कोशिश की है, एक मानसिक रूप से हिला हुआ व्यक्ति जिसको अपने शरीर का शुद्ध बुद्धि में वो दिखाने की कोशिश की है। दूसरी चीज 2016 में ही हाफ पैंट से वो फुल पैंट हो गया था, अगर आपको पता होगा तो। आरएसएस का जो गणवेश है वो हाफ पैंट से फुल पैंट हो गया था। तो तथ्यात्मक रूप से तो आप गलत तरीके से मुझ पे आरोप लगा रहे हो ना। तो आप कहोगे नहीं नहीं, उस ड्रेस को तुमने डिफेम करने की कोशिश की। देखिए, इन लोगों के केस का कोई सिर पांव नहीं होता है। इलॉजिकल, अगर ऐसे लोग एफआईआर करा रहे हैं, समझिए इलॉजिकल लोग हैं, है ना। तो इनका बस वही है कि एमपी में काबा आने वाला है, मेन वो दिक्कत है, आप समझिए। अच्छा, एमपी में काबा के पिटारे से इस बार क्या निकलेगा? कुछ वैसे ही मिलता जुलता है या विशेष है? नहीं, मिलता जुलता और विशेष जैसी बात नहीं है। जैसे अब यूपी की जो चीजें हैं, यूपी के जो मुद्दे हैं, मैंने यूपी में काबा के थ्रू दर्शाया। एमपी में जो मुद्दे हैं वो एमपी में काबा के थ्रू दर्शाऊंगी। तो मैं रिसर्च तो उस पर कर ही रही हूँ। मैं आप लोगों के कॉल्स आ रहे थे तो मैं कुछ कुछ उस पर लिख भी रही थी। अच्छा, एक सवाल ये है, जल्दी से ले लेते हैं, कि कोई भी जब से गायक होता है या सेलिब्रिटी होता है, जब बहुत फेम पाता है तो सियासी दल उसको इनवाइट करने लगते हैं अपनी तरफ से। 24 में चुनाव है, नेहा सिंह को कहीं से इनविटेशन आया किसी दल से, या चुनाव लड़ने की कोई मंशा? कहीं से कोई न इन्विटेशन आया है। आएगा तो जाएंगे? न इन्विटेशन अभी मुझे स्वीकार करना है। मुझे अभी भोजपुरी के लिए काम करना है और उसके लिए काम आगे करते रहना है। अंत में बस इतना जानेंगे, राहुल गांधी इन दिनों कहीं किसान के साथ, कहीं जो है गाड़ी बनाने वालों के साथ, कहीं मैकेनिक के साथ, सबके साथ चल रहे हैं। और हाल ही में मणिपुर एक जो बड़ी घटना हुई थी, वहां भी इकलौते ऐसे बड़े नेता थे जो गए थे। कैसे देखते हैं इसको? अरे भैया, हम किसी भी नजरिए से नहीं देखते हैं। आप विपक्ष है ना, प्रमुख विपक्ष तो आप ही हैं इस देश में। बिल्कुल, आपको करना ही चाहिए। इनको तो बहुत पहले से ही सबका काम शुरू कर देना चाहिए। बड़ी लेट इनको समझ में आया है कि कैसे काम करना है। तो करें, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। वो क्या, ऐसा थोड़ी है कि वो बहुत आपका काम कर दे रहे हैं। अरे अभी विपक्ष में है, सत्ता में आएंगे, अगर इतना करे तो हमसे कहिएगा। अरे अभी तो उनकी मजबूरी है, वो करेंगे ही। अच्छा, इसके बाद एफआईआर के बाद आगे ऐसे काबा जारी रहेगा दूसरे राज्यों? बिल्कुल जारी रहेगा, हर वक्त जारी रहेगा। न रुकी हूँ न रुकूंगी, जारी रहेगा ये। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थी हमारे साथ नेहा सिंह राठौर, जिनका साफ कहना है कि मुकदमा एफआईआर से डरने वाली नहीं, लगातार वो जनहित में, आम जनता के हित में यूं ही गीत लिखती रहेंगी।